वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है टॉपिक, लेकिन इसके रिलेटेड जो पॉइंट है नेक्स्ट हम लोगों ने वीडियोस के अंदर देखना भी है कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, या फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का क्या रिलेशन है। इसी तरह इम्पल्स को हम लोग इससे निकालेंगे। आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है, वो हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास जो डिनोट होता है ना, ये स्टूडेंट पी से होता है। अगर P सिंबल है, वैसे P प्रेशर का भी है, लेकिन प्रेशर के ऊपर एरो नहीं लगाया जाता। हम P के ऊपर एरो लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मोमेंटम। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम दो चीजों का प्रोडक्ट आता है बच्चे, मैस और वेलोसिटी। यानी फर्ज करें वो आपको एक ऑब्जेक्ट का मैस भी बता दे और साथ में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बता दे और कहे कि कैलकुलेट इट्स मोमेंटम, तो आप m और v आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल आप ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये वेलोसिटी का प्रोडक्ट आता है स्टूडेंट, स्पीड का प्रोडक्ट है ये। यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन ये लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम इसको डिफाइन ये करते हैं, P इज इक्वल टू m और v। ये हमारे पास आता है मोमेंटम। अब यहाँ पे m mass है। सबसे पहले ये समझना है कि मोमेंटम असल में क्या चीज है। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कीजिएगा ये दो मैंने सिचुएशन रखी है, एक बाइसिकल है और एक कार है। अच्छा, अगर दोनों ही एक स्पीड से आ रही हैं, यानी बाइसिकल भी उतनी स्पीड से आ रही है, कार भी उतनी ही स्पीड से आ रही है, तो कार का मैस ज्यादा है, बाइसिकल का मैस कम है। अगर फर्ज करें आप इन दोनों को रोकने की कोशिश करें तो कार को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसका मैस ज्यादा है, और बाइसिकल को रोकना आसान होगा क्योंकि इसका मैस क्या है, कम है। तो हमें यहां से ये पता चला कि अगर फर्ज करें हम बाइसिकल की बात करें तो इसका मैस लेस आएगा, यानी ये हमारे पास मैस लेस आता है। और ये जो कार है इसका मैस हमारे पास ग्रेटर आता है। तो हमें ये पता चला कि जिसका मैस कम है उसको रोकना आसान है और जिसका मैस ज्यादा उसको रोकना मुश्किल है। तो असल में मोमेंटम यही डिटरमाइन करता है कि हाउ इजी आर डिफिकल्ट इज टू स्टॉप अ बॉडी, कि कितना आसान या मुश्किल है किसी बॉडी को रोकना। अब देख लें, इसको इस तरह समझ लें, जितना किसी बॉडी को रोकना आसान होगा उतना उसका मोमेंटम कम होगा। सिंपल सी बात है। और जितना किसी को रोकना मुश्किल होगा मोमेंटम उतना ज्यादा हो जाएगा। तो हमें यहां से क्या मिला कि इसका मैस ज्यादा है, इसको रोकना मुश्किल है, तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा ही आएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चे, मोमेंटम का हमारे पास मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन आएगा। यानी कि अगर दो चीजें जिनकी स्पीड सेम आ जाए या वेलोसिटी सेम हो तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। तो ये बात याद रखिएगा, एज मैस इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट आता है, फर्ज करें बच्चे दो ही बाइसिकल है, दोनों बाइसिकल पे लोग जा रहे हैं, एक की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता, एक की तेज है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा हुई उसको रोकना भी मुश्किल हो गया। यानी कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन शर्त यह है कि मैस सेम हो। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं जिनका बच्चे मैस सेम है लेकिन स्पीड या वेलोसिटी चेंज है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यहां से हमें ये पता चला, अगर कोई ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है उसका मोमेंटम कम है, और अगर कोई स्पीड से जा रहा है उसका मोमेंटम ज्यादा है। सेम ऐसे ही जैसे दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, एक का मैस कम है एक का ज्यादा है, जिसका मैस कम होगा उसका मोमेंटम भी कम, और जिसका मैस ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा आएगा। तो मोमेंटम असल में डिपेंड अपॉन मैस एंड वेलोसिटी। तो हमारे पास इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो P इज इक्वल टू एम वी के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन आ जाती है। तो इसके ऊपर एरो आएगा वेलोसिटी और मोमेंटम में भी एरो आएगा। अगर ये एरो आ रहा है तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मोमेंटम असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एमसीक्यूज में कई दफा पूछा जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे इसको ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि मोमेंटम की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है। अब देखिएगा P इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पे V और P इनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो ये याद रखना है कि P जो मोमेंटम है ये हमारे पास जो अलॉन्ग आता है ये वेलोसिटी के ही अलॉन्ग आता है। तो ये आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि मोमेंटम एंड वेलोसिटी बोथ हैव सेम डायरेक्शन। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इसके यूनिट का। अगर हम बात करें मैस की तो बच्चे मैस का यूनिट आता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का हमारे पास आता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको आप न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं न्यूटन सेकंड इज आल्सो इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
तो ये था हमारी बुक के ऊपर जो मोमेंटम के रिलेटेड पॉइंट है। अब एक पॉइंट याद रखना है कि न्यूटन का असल में कॉन्सेप्ट क्या था। न्यूटन ने ये कहा था क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये असल में लाइन न्यूटन का कॉन्सेप्ट था कि मोमेंटम ऐसा होता है। तो उसने ये क्वांटिटी का या क्वालिटी का वर्ड क्यों यूज किया था? उसने कहा था कि हाउ इफेक्टिव मोशन कैन बी, यानी एक गाड़ी बहुत तेज आ रही है, उसकी मोशन ज्यादा इफेक्टिव है, तो उसने कहा उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा है। उस चीज को न्यूटन ने कहा कि ये मोमेंटम है। तो असल में न्यूटन ने डिफाइन उसको ऐसे किया था। तो ये लाइन आपने याद रखनी कि न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये था, फिर हमने उसमें से ये डिफाइन निकाली और ये हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं। अब एक दो पॉइंट हम लोगों ने समझ लेने हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब एक पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, अगर बच्चे हम देखें, काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। एक और फार्मूला हम निकालने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ v है, तो मैं यहां से अगर v की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास p का फार्मूला आता है mv। तो यहां से मेरे पास v बराबर आएगा p ओवर m के। p मोमेंटम है, m मास है। यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। तो यहाँ v का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे बनेगा p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर ओवर आएगा m का स्क्वायर। तो यहाँ m m से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से एक इक्वेशन बनी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वायर ओवर m आ जाती है। तो अब ये 2m इधर डिवाइड है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p का स्क्वायर आता है। तो यहां से एक फार्मूला हम लिख सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके, यानी इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट। तो ये आएगा p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है कि ये भी मोमेंटम का ही फार्मूला है, लेकिन ये है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मास। अब देखिएगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मास। ये यहाँ पे, लेकिन तब हम काइनेटिक एनर्जी को सेम मानेंगे। तो ये डिफरेंट कंडीशन होती है कि हम लोगों ने किस चीज को यहाँ पे कांस्टेंट मानना है। इसी तरह ही मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे हम मास को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये कुछ इसकी कंडीशन थी कि कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होती है। तो यहाँ बच्चे हमने मास को सेम मानना। तो ये मेरे पास था कि मोमेंटम है क्या चीज, मोमेंटम का यूनिट क्या है, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम की हमारी बुक पे डिफाइन क्या है, या मोमेंटम का जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फिर मोमेंटम हमारे पास डिटरमाइन क्या करता है। ये इसकी कुछ डेरिवेशन थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाऊंगा जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंटम का। फर्ज कीजिएगा बच्चों, वो कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका मास आ रहा है 2 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड, और वो आपसे कहता है डिटरमाइन इट्स मोमेंटम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। पी मोमेंट, एम एस वी वेलोसिटी। तो अगर पी का फार्मूला देखा जाए तो वो बराबर आता है एम इंटू वी। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा पी इज इक्वल टू एम और वी। तो यहाँ पे एम की जगह आ जाएगा 2 और वी की जगह आ जाएगा 4। तो प्रोडक्ट होके आएगा ये 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह इसके रिलेटेड एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ये था सिंपल सा एमसीक्यूज कि हमें एम भी पता है, वी भी पता है, और हमने उसमें से पी को कैलकुलेट करना। ये था आज का हमारा टॉपिक मोमेंटम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।